जी नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सारे लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है मैथ्स बाय जय सर यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है जय। तो आपका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं और उम्मीद है कि जीवन सब लोगों का अच्छा चल रहा होगा। कोई कष्ट, कोई परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द, गम नहीं होगा। तो पिछली क्लास में मैंने एक कंसेप्ट आपको सिखाया था कि रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है, कभी फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होता। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि अगर आपको इक्वल को रेशियो में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे। ठीक है, आइए समझते हैं। यानी अगर मान लो क्वेश्चन इस तरीके से होता, मैं ये कह दूं आपसे 2a बराबर 3b बराबर मान लो 5c है, और आपसे पूछ लिया जाए फाइंड a रेशियो b रेशियो c। ठीक है, तो आप इसको इक्वल को हम रेशियो में कैसे कन्वर्ट करके लेके जाएंगे, ये बात हम समझते हैं। ठीक है, और इस पर ना बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप अलग अलग तरीके से बनाते हो, जबकि ये बहुत आसान चीज़ है। कैसे कन्वर्ट करेंगे वो समझिएगा। सिंपल सा तरीका है, 2a बराबर 3b बराबर क्या दे रखा है, 5c। जब आपको बराबर से रेशियो में जाना हो, यानी इक्वल को अगर रेशियो में कन्वर्ट करना हो, तो कैसे करेंगे वो बात मैं समझाने जा रहा हूँ। अगर आपको ए का रेशियो निकालना है तो ए के कोफिशिएंट को छोड़ दो, बी और सी के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करो। यानी कहने का मतलब ये कि ए की वैल्यू को छोड़ दो और बी और सी की वैल्यू से मल्टीप्लाई करो। 3 और 5 का मल्टीप्लाई करो, कितना, 15। रेशियो का सिंबल लगाओ। बी का रेशियो निकालना है तो बी का जो कोफिशिएंट है उसको छोड़ दो, ए और सी के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करो, 2 और 5 का मल्टीप्लाई करोगे 10। सी का रेशियो निकालना है तो सी की वैल्यू को छोड़ दो, 2 और 3 का मल्टीप्लाई करो, कितना, 6। यही ए बी सी का रेशियो है। ठीक है, यही हमारा ए बी सी का क्या है, अनुपात निकल के आया है। क्या किया है मैंने वो थोड़ा सा और मैं डिटेल में समझा देता हूँ। जब मुझे ए का रेशियो निकालना था तो मैंने ए के कोफिशिएंट को छोड़ दिया, यानी 3 × 5 किया। बी का निकालना था तो मैंने बी को छोड़ दिया, 2 × 5 किया। सी का रेशियो निकालना तो सी को छोड़ दिया, 2 × 3 किया। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अगर आप ये चाहते हो कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, मैं वो भी समझा सकता हूँ। ठीक है, पर आपको जाना ऐसे ही है एग्जाम में, ऐसा क्यों हो रहा है वो समझो। अगर आप अपने तरीके से करते, या अभी तक आपने कहीं पर भी वीडियो देखी होंगी, तो आप क्या करते, इन किसी कांस्टेंट वैल्यू के बराबर मान लेते, इसको हम के बराबर रखते, और यहाँ से फिर मैं ये देखता कि 2a बराबर कितना हो जाएगा, के। तो यहाँ से आप देखोगे कि a का मान कितना आएगा, k/2। ठीक है, वैसे 3b बराबर हम क्या रखते, के। तो यहाँ पर मैं देखूंगा b का मान कितना आएगा, k/3। और वैसे ही 5c बराबर क्या रखोगे आप, के। तो यहाँ से देखोगे c का मान कितना आएगा, k/5। और फिर आप ए बी सी का रेशियो बना रहे होते हैं, तो ये जो प्रोसेस है वो बहुत लेंदी होता है, बचना है इससे। ठीक है, तो ए का कितना, k/2, बी का कितना, k/3, और सी का कितना, k/5। तो जब रेशियो आप बनाओगे तो रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है, कॉमन वैल्यू के तीनों से कट जाता। और अब आप क्या करते, अब आप 2, 3 और 5 का एलसीएम लेकर मल्टीप्लाई करते, तो इनका जो एलसीएम आता वो कितना आता, 2 × 3 × 5 ही आता है। एक तरीके से देखा जाए तो एलसीएम 2 × 3 × 5, और यहाँ पर भी 2 × 3 × 5 से मल्टीप्लाई होता, और यहाँ पर भी आप 2 × 3 × 5 से मल्टीप्लाई करते। तो देखो हो क्या रहा है, 2 से 2 कट रहा है, 3 × 5 रह गया, जो मैं आपको डायरेक्ट बताया हूँ। 3 से 3 कट जाता है, यहाँ पर 2 × 5 रह जाता, और यहाँ पर 5 से 5 कट जाता, यहाँ पर कितना रह जाता, 2 × 3। तो मैंने ये चीज़ आपको डायरेक्ट बताई, और आपको कभी भी इस वाले मेथड का इस्तेमाल नहीं करना है एग्जाम में, बचना है इससे। ठीक है, जाना आपको ऐसे है, जब भी आप बराबर से रेशियो में जाना चाहते हैं तो आपको इसी तरीके से जाना है। मान लो अगर 4 रेशियो होते, 4 वेरिएबल का रेशियो होता, मान लो ये होता, इफ 2a बराबर 3b बराबर 5c बराबर 7d होता, और हमसे क्वेश्चन पूछा था फाइंड a रेशियो, b रेशियो, c रेशियो d। यानी अगर हमें बराबर से रेशियो में जाना होता, बराबर से किस में जाना होता, रेशियो में, इक्वल से रेशियो में जाना होता, तो कैसे जाएंगे। अभी मैंने वही बात आपको समझाई, कैसे जाओगे वो समझो। ए बी सी और डी का रेशियो आएगा, तो इसको ए को छुपा लो, 3 × 5 × 7 करते, 35 का उल्टे 3 से करोगे 105 हो जाता है ये। बी को रहने दीजिए, बी के लिए अदर का मल्टीप्लाई कीजिए, 2 × 5 × 7, 1070 हो जाता है ये। सी का रेशियो निकालना है, सी का कोफिशिएंट रहने दीजिए, 2 × 3 × 7 कीजिए, 42। और डी का रेशियो निकालना है, 7 को रहने दीजिए, 2 × 3 × 5 करोगे कितना, 30।
तो ये रेशियो बनता। कहने का मतलब ये है कि जिसका रेशियो निकालना है उसकी वैल्यू को छोड़कर अदर का मल्टीप्लाई। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए इस पर हम आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन। जैसे ये क्वेश्चन है, तो आप पेन तक चलाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर समझो। ए बी सी का रेशियो पूछा गया है। ए का रेशियो निकालने के लिए 3 × 5 करोगे 15 होगा। बी का रेशियो निकालने के लिए 2 × 5 करोगे 10 होगा, यानी 15 के बाद 10 होना चाहिए। तो ये तो वैसे भी नहीं हो सकता, 15 के बाद यहाँ पर 7 हो रहा है, तो सी आंसर हो जाएगा। और फिर भी सी का भी रेशियो चेक करना चाहते हो, सी की वैल्यू को छोड़ दो, 2 × 3 कर दो, 6 हो रहा है। तो यही एकमात्र रेशियो, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। और बताइए, जीवन में कोई कष्ट, कोई परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द गम हो तो बताइए। ये मैं आपके लिए होमवर्क में छोड़ देता हूँ, जिससे आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भर के आंसर दीजिएगा। चलिए चलो इसको बना लेते हैं। तो हमें ए बी सी का रेशियो निकालना है। तो यहाँ पर भी वही कहानी, पहले 88 आना चाहिए। ए की वैल्यू को छोड़ दो, 11 × 8 करोगे 88 होना चाहिए। बी के लिए बी की वैल्यू को छोड़ दो, 13 × 8 करो, 104 होना चाहिए। सी को छोड़ दो, 11 × 13 करोगे 143 होना चाहिए। ठीक है, तो आंसर होगा 88, 104, 143। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ तक किसी को कोई कष्ट, कोई परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द गम हो तो बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो यहाँ पर भी हम निकाल लेते हैं ए बी सी का। ए बी सी और डी का रेशियो पूछा गया है। ठीक है, तो मैंने सिंपल सा तरीका आपको बताया कि जिसका रेशियो निकालना उसको छोड़ दो। 3 × 5 × 7 करोगे 105 हो जाएगा। बी का रेशियो निकालना, बी की वैल्यू को छोड़ दो, 2 × 5 × 7 करोगे 70 हो जाएगा। सी का रेशियो निकालना, सी के वैल्यू को छोड़ दो, 2 × 3 × 7 करोगे 42 हो जाएगा। और डी का रेशियो निकालना है, डी को छोड़ दो, 2 × 3 × 5 करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। और यही आपका ए बी सी डी का रेशियो बनता। उम्मीद है अगर इस पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप बना दोगे। अच्छा, अब इस पर ना कहानी बनेगी। कहानी किस प्रकार से बनेगी वो आपको समझनी है। कहानी इस तरीके से बनेगी। ठीक है, चलिए जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है 9300 डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग ए कॉमा बी एंड सी सच दैट 2 टाइम्स द शेयर ऑफ ए, 3 टाइम्स द शेयर ऑफ बी, 5 टाइम्स द शेयर ऑफ सी, ऑल आर इक्वल, देन फाइंड शेयर ऑफ सी। 9300 रुपये को ए कॉमा बी और सी के बीच इस तरह वितरित किया गया कि ए के हिस्से का 2 गुना, बी के हिस्से का 3 गुना और सी के हिस्से का 5 गुना, सभी बराबर हैं, तो सी का हिस्सा बताना है। चलिए, तो मुझे ए का हिस्सा नहीं पता, मैं ए का हिस्सा ए मान लेता हूँ, बी का हिस्सा बी मान लेता हूँ और सी का हिस्सा सी मान लेता हूँ। शेयर ऑफ ए ए माना, शेयर ऑफ बी बी माना और शेयर ऑफ सी सी माना। शेयर ऑफ ए का क्या करना है? 2 टाइम्स। शेयर ऑफ बी का क्या करना है? 3 टाइम्स। और शेयर ऑफ सी का क्या करना है? 5 टाइम्स। क्वेश्चन ये कह रहा है ये सारे क्या हैं? बराबर हैं। और बराबर का उल्टा क्या आएगा? सॉरी, बराबर से हम रेशियो में जा सकते हैं। तो कैसे जाओगे रेशियो में? वो मैंने अभी बताया आपको। ए बी सी का रेशियो बनाओ। ए को छोड़ो, 3 × 5 करोगे कितना? 15। बी का निकालना, बी को छोड़ो, 2 × 5 करोगे 10। सी का निकालना, सी को छोड़ो, 2 × 3 कितना? 6। ये ए बी सी का रेशियो बना। तीनों का मिलाकर कितना हो रहा है? 15 और 20, 25 और 6, 31। तीनों को मिलाकर हमारे अकॉर्डिंग 31 यूनिट हो रहा है, 31 यूनिट। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है? 9300 रुपये, 9300 रुपये। तो यहाँ से एक यूनिट का मान अगर निकालोगे तो कितना आएगा? 9300 में किससे डिवाइड दे दो? 31 से। एक का मान कितना आएगा? 300। अगर एक का मान 300 आया तो क्वेश्चन कह रहा है सी को कितना मिल रहा होगा? इसमें 300 से कर दो मल्टीप्लाई, यानी 1800 रुपये। तो सी के हिस्से में 1800 रुपये जाते 9300 में से, यानी 1800 शेयर ऑफ सी आता। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है ये बात बहुत अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, और बताइए जीवन कैसा चल रहा है? बड़े चल रहा है? कोई कष्ट, कोई परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द गम हो तो बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बनाइए इसको। क्वेश्चन कह रहा है इफ अ सम ऑफ 1180 इज टू बी डिवाइडेड अमॉन्ग ए कॉमा बी एंड सी सच दैट 2 टाइम्स शेयर, 2 टाइम्स ए शेयर, 5 टाइम्स बी शेयर और 7 टाइम्स सी शेयर आर इक्वल, देन ए शेयर इज। यदि 1180 रुपये को ए कॉमा बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए के हिस्से का 2 गुना, बी के हिस्से का 5 गुना और सी के हिस्से का 7 गुना बराबर है, ए का हिस्सा ज्ञात करें। कर देते हैं। हम ज्ञात करने के लिए पैदा हुए, तो 2a
5 टाइम्स बी और 7 टाइम्स ऑफ सी, और ज्ञात केवल आपको अपने जीवन में खुद को करना है। तो हमें ए बी सी का जो रेशियो बनेगा, इसको छुपा लो, इन दोनों का मल्टीप्लाई 35, इसको छुपा लो, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना 14, और इन दोनों का कितना 10। ये रेशियो बना। क्लियर है? ये अनुपात बना। चलिए, अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि कितना रुपया था, 1180 था। हमारे अकॉर्डिंग मिलाकर कितना होगा, 35, 35, 14 और 10, 45 और 14 टोटल हो रहा है हमारे अकॉर्डिंग मिलाकर 59 यूनिट। तो 59 यूनिट का मान क्वेश्चन कितना बता रहा है, 1180 रुपये। एक यूनिट का मान कितना आएगा, यहां से निकाल लो। एक यूनिट का मान जब आप निकालोगे तो आप देखोगे 1180 में डिवाइड दे दो किससे, 59 से, तो कितना आएगा 20। एक यूनिट का मान कितना आया, 20। ठीक है, अगर एक का मान 20 आया तो क्वेश्चन कह रहा है किसका हिस्सा बताना है, ए का। तो इसमें 20 से कर दो मल्टीप्लाई, यानी एक हिस्से में कितने रुपए जा रहे होंगे, 700। ठीक है, ए को कितना मिलता है, 700। उम्मीद है बहुत अच्छी तरीके से ये बातें आपको क्लियर हो रही होंगी, और इस प्रकार से जब भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप बना पाओगे। चलिए, ये और अच्छा क्वेश्चन है, बनाने का प्रयास करें इसको। और क्वेश्चन बनाते बनाते एक दिन आप ये पाओगे कि आप जीवन में खुद को भी बनाते हुए जा रहे हो। क्वेश्चन कह रहा है सर्टेन अमाउंट डिवाइडेड अमॉन्ग ए कॉमा बी एंड सी सच दैट 3 टाइम्स द शेयर ऑफ ए, 4 टाइम्स द शेयर ऑफ बी, 5 टाइम्स द शेयर ऑफ सी, ऑल आर इक्वल। इफ बी रिसीव 13,900 रुपये मोर देन सी, देन फाइंड ए शेयर। क्वेश्चन कह रहा है एक निश्चित राशि को ए कॉमा बी और सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए के हिस्से का 3 गुना, बी के हिस्से का 4 गुना और सी के हिस्से का 5 गुना सभी बराबर है। यदि बी को सी से 3900 रुपये अधिक मिले हों तो ए का हिस्सा ज्ञात करें। तो सबसे पहले हमें रेशियो में पहुंचना है। ए के हिस्से का कितना, 3 गुना, 3 टाइम्स ए, बी के हिस्से का कितना 4 गुना, 4 टाइम्स बी, और सी के हिस्से का कितना 5 गुना। ये सब बराबर है, और बराबर से आप किस में चले जाओ, अनुपात में। ए बी सी का अनुपात बना लो, इसको छुपाओ, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना 20, इसको छुपा लो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 15, और ये कितना 12। ये रेशियो बना। ए बी सी के अमाउंट का जो रेशियो बना 20, 15, 12 बना। अब यहाँ पर मुझे ये देखना होगा, क्वेश्चन ने बोला है कि बी को जो रुपया मिल रहा है वो 3900 रुपये मोर देन मिल रहा है किससे, सी से। तो यहाँ पर देखा जाए 3900 रुपये मोर बोला है, मोर बोले लेस बोले इसका मतलब होता है अंतर है। ये बी और सी के अमाउंट का अंतर है। अगर मैं देखूं बी और सी के अमाउंट का अंतर कितना है, अकॉर्डिंग टू रेशियो 3 यूनिट है। यहां पर क्वेश्चन बोला कि बी को जो रुपया मिला है वो 3900 रुपये मोर मिला है किससे, सी से। हमारे अकॉर्डिंग बी को सी से कितना अधिक मिल रहा है, 3 यूनिट। तो 3 यूनिट का मान कितना होगा, 3900। 3 यूनिट का मान कितना आएगा, 3900, 3900 रुपये आएगा। यहां से एक यूनिट का मान निकालो। 3900 में किससे डिवाइड दोगे, 3 से, कितना 1300। अगर एक यूनिट का मान कितना आएगा, 1300, तो क्वेश्चन कह रहा है ए का हिस्सा बताना है। ए का हिस्सा बता दीजिए। मैं 1300 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई, तो कितना 26,000। ए को जो रुपया मिल रहा होगा 26,000। ठीक है, जो उसमें आके 2600 पे टिक मत लगा देना, आंसर होगा नन ऑफ दीज। ठीक है, क्योंकि 26,000 रुपये मिल रहे होंगे ए को। उम्मीद है समझ में आई होगी ये बात। और बताइए जीवन कैसा चल रहा है, कोई कष्ट, कोई परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द गम हो तो बताया करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको दिखाई दे। क्वेश्चन कह रहा है 8640 डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग ए कॉमा बी कॉमा सी एंड डी सच दैट 5 टाइम्स द शेयर ऑफ ए, 4 टाइम्स द शेयर ऑफ बी एंड 8 टाइम्स द शेयर ऑफ सी एंड 10 टाइम्स द शेयर ऑफ डी ऑल आर इक्वल। फाइंड शेयर ऑफ सी। 8640 रुपये की राशि को ए कॉमा बी कॉमा सी और डी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए के हिस्से का 5 गुना, बी के हिस्से का 4 गुना, सी के हिस्से का 8 गुना था, डी के हिस्से का 10 गुना, सभी बराबर हैं। तो सी का हिस्सा बताना है। चलिए, ए का कितना लेना है, 5 टाइम्स, बी का कितना लेना है, 4 टाइम्स, सी का कितना लेना है, 8 टाइम्स, और डी का कितना लेना है, 10 टाइम्स। ये सब बराबर है। ए बी सी और डी ये निकालना है। चलिए, इसको छुपा लीजिए, ये कितना होगा 320, 320। रेशियो का सिंबल लगाओ, इसको छुपा लो, कितना होगा 400।
और सी का निकालोगे ये कितना होगा 200, और डी का अगर रेशियो निकालोगे ये कितना होगा 160। रेशियो ना सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है, ये बात मैं बता चुका हूँ। अगर ये नंबर आपस में कट रहे हैं तो काट लो। तो 0 0 सब में कॉमन है, यानी 10 से डिवाइड दे दिया। अब ये 4 से कट जाएगा, 4 से काटोगे ये 8 बार, 4 से काटोगे ये 5 बार, और 4 से अगर काटोगे ये 5 बार, 4 से ये 10 बार कटता। कभी कभी गलत तरीके से कट जाता है जीवन। 4 से काटोगे ये 4 बार। ठीक है, चलिए ये रेशियो बना आपका ABCD का 8, 10, 5 और 4। ठीक है, चलिए टोटल जो रुपया बांटा गया 8640, हमारे अकॉर्डिंग टोटल कितना होगा 8, 8 और 10 18 और 5 23 और 4 27। हमारे अकॉर्डिंग टोटल 27 यूनिट बन रहा है। 27 यूनिट का जो मान है क्वेश्चन 8640 रुपये बता रहा है। यहाँ से एक यूनिट का मान निकाल लो। एक यूनिट का मान कितना आएगा 8640 में डिवाइड दे दो 27 से। अब काटना सीखो, कैसे काटोगे 9 से काट लो इसको, 9 से ये 3 बार कटेगा, 9 से ये 9 960, फिर 3 से काटो 320। एक यूनिट का मान 320 रुपये आया। तो किसका हिस्सा पूछा सी का, इसमें 320 से कर दो मल्टीप्लाई, 320 से कर दो मल्टीप्लाई। मैंने सही काटा इसको, 27 से 9 से काटते ये 3 बार कटता, 9 से 81, 9 के 6 960। ठीक है, 3 से अगर काटूंगा 320, और सी का हिस्सा पूछा गया है तो मैं डी के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, सी के हिस्से के साथ कीजिए। 5 यूनिट मिल रहा है, मैं 320 से कर दो मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा 1600। तो सी के हिस्से में कितना जाता 1600, यानी ऑप्शन नंबर डी आंसर होता। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी, और ऐसा एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन बनेगा आप तुरंत सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ बातें और सीखते हैं। मान लो रेशियो हमसे ऐसे पूछा जाता। ठीक है, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक गलती करते हैं, कॉमन गलती करते हैं, मैंने देखा है बच्चों को ज़्यादातर करते हुए, कि वो इक्वल को ना सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने का प्रयास करते हैं, फिर उनकी ना कैलकुलेशन बढ़ जाएगी ऐसे क्वेश्चनों में। हम इक्वल को सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लिखते, रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो सबसे पहले मुझे इससे किस में जाना होगा, रेशियो में जाना होगा। तो 1/2a बराबर दे रखा है 4/5b, और बराबर दे रखा है 10/7c। इक्वल से हम रेशियो में कैसे जाते हैं ये बात मैं बता चुका हूँ आपको। तो सबसे पहले आप ABC के रेशियो पर पहुंचिए। रेशियो पर पहुंचने का तरीका अभी भी वही है, बदलेगा नहीं। अगर ए का रेशियो निकालना है तो ए की वैल्यू को छोड़ दीजिए, 4/5 का उल्टे 10/7 से कीजिए। 4/5 का उल्टे 10/7 से करोगे तो 5 से 10 दो बार कटेगा, इसके साथ होगा मल्टीप्लाई, 8/7 बन जाएगा। कैसे बना वो समझो, 4/5 का मल्टीप्लाई 10/7 से किया। ठीक है, तो 5 से कितना 2, 2 का मल्टीप्लाई 4 से करोगे 8/7। रेशियो का सिंबल लगाओ। बी का रेशियो अगर निकालना है तो 1/2 का मल्टीप्लाई 10/7 से कर दो, 2 से काटोगे कितना बन जाएगा ये 5/7। ये कैसे बना है, 1/2 का मल्टीप्लाई हमने किससे किया है 10/7 से। ठीक है, जिसका रेशियो निकालते हैं उसको छोड़कर अदर से मल्टीप्लाई। इसका रेशियो निकालना है, इसकी वैल्यू को छोड़कर 1/2 का मल्टीप्लाई 4/5 से, तो ये कितनी बार कटेगा 2, तो 2 कितना बनेगा 5, ये रेशियो बनेगा। और रेशियो हमेशा आपको पता है सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है, सरलतम रूप में लिखा जाता है। तो आपको क्या करना चाहिए, डिनोमिनेटर पर जो वैल्यू है 7, 7 और 5, इसका एलसीएम लेकर मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। 35 से मल्टीप्लाई कर दो हर टर्म में। 7 से काटोगे ना 5, ये कितना बनेगा 40। 7 से काटोगे ना 5, ये कितना बनेगा 25। 5 से काटोगे 7, ये तो ये कितना बनेगा 14। 40 25 14, सॉरी 40 25 14, ऑप्शन नंबर बी आंसर होता। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी, और अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बना पाओगे। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमसे ऐसे भी पूछा जा सकता है। चलिए, तो क्वेश्चन कह रहा है इफ 2/3 ऑफ ए 75% ऑफ बी 0.6 ऑफ सी देन ए रेशियो बी रेशियो सी। घबराने की आवश्यकता नहीं है, 2/3 ए है। अब देखो यहाँ पर जो 75% है इसको ना फ्रैक्शन में बदलो। 75% का मतलब होता है 75 डिवाइड में 100, यानी 3/4। तो आप 75% ऑफ बी बोलो या 3/4 ऑफ बी बोलो, बात एक ही है। 0.6 है, 0.6 का 6/10 लिख सकते हो, 2 से काटोगे 3/5 बनेगा। तो 3/5 इसका सी का, ये बराबर होंगे।
और बराबर का उल्टा क्या होता है? रेशियो। ठीक है, बराबर का उल्टा क्या आता है? रेशियो। सॉरी, बराबर का उल्टा रेशियो नहीं, मैंने बराबर से रेशियो में कन्वर्ट करना सिखाया था आपको। तो हमें ए बी सी का रेशियो निकालना है। रेशियो निकालने का तरीका बताया। ठीक है, इसको छुपा लो, 3/4 का मल्टीप्लाई 3/5 से करोगे तो 9/20 बन जाएगा पहला। मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ। चलो, बी का रेशियो निकालना, बी की वैल्यू को छोड़ दो, 2/3 का मल्टीप्लाई 3/5 से, 3 से 3 कटेगा, 2/5 बन जाएगा। सी का रेशियो निकालना है तो सी के रेशियो को छोड़ दो, 3/3 से कट जाएगा तो ये 1/2 बनेगा। ये बनता तीनों का मल्टीप्लाई करने पर। चलिए, तो 25 और 10 का एलसीएम लेकर 20 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई, क्योंकि रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है, कभी भी फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होना चाहिए। तो 9, 5 से काटोगे 4, 4 और 2 का मल्टीप्लाई 8, और 2 से काटोगे ना 10। तो रेशियो बनेगा आपका 9:8:10। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होता। ठीक है, तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी बहुत अच्छी तरीके से। चलिए, और एक क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क में छोड़ देता हूँ, ऑप्शन नहीं है इसके, पर आप प्रॉपर सॉल्व करके आंसर दीजिएगा, क्या आंसर बनेगा इसका। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक किसी को कोई कष्ट परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द गम नहीं होना चाहिए। उम्मीद है ये चीज़ आप बना लोगे। अब मैं एक और चीज़ आपको सिखाने जा रहा हूँ, वो भी ध्यान से समझिएगा, इसकी भी ज़रूरत पड़ जाती है। अगर कहानी मान लो ऐसी होती, अगर कहानी ऐसी होती, अगर कहानी ऐसी होती, A/2 B/3 और C/5 और फाइंड A/B/C, ये पूछा जाता। ठीक है, ये मान लो पूछा जाता। तो अब यहाँ पर भी आपको A, B और C का रेशियो निकालना है। तो इससे कैसे बदलते? 1/2 को छोड़ते, 1/3 का मल्टीप्लाई 1/5 से करते 1/15। इसको छोड़ते, 1/2 का मल्टीप्लाई 1/5 से करते 1/10। इसको छोड़ते, 1/2 का मल्टीप्लाई 1/3 से करते 1/6। ठीक है, तो 15, 10 और 6 का जो एलसीएम है 30, 30 से मल्टीप्लाई कर दो हर टर्म में। 30 से ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, ये 5 से कितनी बार कटेगा? 2, 10 से कितनी बार कटेगा? 3, 6 से कितनी बार कटेगा? 5। तो ये जो रेशियो बनता 2:3:5 बनता, 2:3:5 बनता। अब मैं इसका ना एक डायरेक्ट तरीका भी बता रहा हूँ आपको। डायरेक्ट तरीका क्या है वो समझो। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू केवल नीचे है, न्यूमेरिकल वैल्यू अगर नीचे है, तो ध्यान रखिएगा आपका ए बी सी का रेशियो फिर वही बनेगा जो न्यूमेरिकल वैल्यू नीचे होगी। केवल न्यूमेरिकल वैल्यू नीचे होनी चाहिए, यानी 2:3:5। तो आप डायरेक्ट ही बना सकते हो, ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि 3 केस बनते हैं इक्वल वाले। इक्वल को रेशियो में बदलने के लिए 3 केस बन सकते हैं। तीनों में केस आपको समझा देता हूं। तीनों केस क्या क्या है वो समझो। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू साथ में चले, जैसे कहानी ये होती, इफ 2A बराबर 3B बराबर 5C, और तब आपसे पूछा था फाइंड A/B/C। तो ये वाला केस मैं आपको समझा चुका हूं कि अगर यहां से आप ABC का अनुपात बताते तो किस तरीके से बताते, ये अभी हमने आपने सीखा कि इसकी वैल्यू को छोड़ दो, अदर का मल्टीप्लाई 15। बी का रेशियो निकालना, बी की वैल्यू को छोड़ दो, अदर का मल्टीप्लाई 10। सी का रेशियो निकालना, सी की वैल्यू को छोड़ दो, अदर का मल्टीप्लाई 6। ये रेशियो बनता। ये पहला केस है जब न्यूमेरिकल वैल्यू आपकी वेरिएबल के साथ चल रही हो। दूसरा केस है कि न्यूमेरिकल वैल्यू ऊपर नीचे दोनों तरफ हो, जैसे 2/3A, ठीक है, 4/5B, और मान लो जैसे 1/2, ऊपर नीचे दोनों तरफ आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो, और तब आपसे फाइंड A/B/C पूछा जाए। ये वाला केस भी मैंने आपको समझाया कैसे करोगे। यहाँ पर भी वही कहानी, जैसे मल्टीप्लाई हम करते हैं, A/B/C का रेशियो निकालने के लिए पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं। 2/3 को छोड़ देते, 4/5 का मल्टीप्लाई 1/2 के साथ होता, तो ये 2/5 बनता। बी का रेशियो निकालने के लिए बी की वैल्यू को छोड़ते, 2/3 का मल्टीप्लाई 1/2 से करते तो ये 1/3 बनता। और अब इन दोनों का मल्टीप्लाई 1/2 को छोड़ देते तो ये 8 बट्टे कितना बनता? 15। और एलसीएम लेकर 30 से हम मल्टीप्लाई करते हर टर्म में, 30 से मल्टीप्लाई कर देते 30 से, क्योंकि रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है। तो 2 से काटोगे 6, ये 12 बनता। 3 से काटोगे ये 10 बनेगा, और 15 से काटोगे 2, ये 16 बनेगा। रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है।
तो ये 6:5:8 बनता। ये तरीका था। अब मैं तीसरा केस और जो स्पेशल केस है उसको भी आपको समझना है कि अगर थर्ड केस में जो हो सकता है वो क्या हो सकता है वो समझिए। थर्ड केस ये हो सकता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू ना केवल नीचे चले, जैसे a/2 बराबर b/3 बराबर c/7 हो जाए और आपसे पूछ लिया है फाइंड a/b/c, ये पूछ लिया जाए, ठीक है, ये मान लो पूछ लिया जाए, इसमें कहानी किस प्रकार से बनेगी उसको समझना है। आपको a/b/c का रेशियो निकालना है, तो डायरेक्ट ही आप बोल सकते हो 2:3:7 होगा। ये बात आपको समझनी है, ठीक है। तीनों केस मैंने आपके सामने एक ही बोला जाए तो एक ही फ्रंट पे क्या कर दिए, पेस्ट कर दिए। इसके अलावा कोई चौथा केस नहीं बनेगा रेशियो में, इक्वल से अगर रेशियो में जाना हो तो, ठीक है। केस तो और भी बनेंगे, वो धीरे धीरे मैं आपको आने वाली क्लास में क्लियर करूंगा, पर इक्वल वाले जो केस बन सकते हैं रेशियो में जाने के लिए वो यही 3 केस बन सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इस पर कहानी भी बन सकती है, उस कहानी को समझ लेते हैं। कहानी इस प्रकार से बन सकती है, और कहानियों को अगर आप समझने लगे तो एक दिन आप भी अपनी कहानी लिख के जाओगे। क्वेश्चन कह रहा है 900 रुपी डिवाइडेड अमॉन्ग A, B एंड C, द डिवीजन इज सच दैट 1/2 A मनी इज इक्वल 1/3 B मनी 1/4 ऑफ C मनी, फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाई A, B एंड C। 900 रुपये को A, B और C के बीच विभाजित किया जाता है। विभाजन ऐसा होता है कि A का 1/2, B का 1/3 और C का 1/4 बराबर दे रखे हैं। ABC को प्राप्त अनुपात बताना है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो A/2 किसके बराबर है, B/3 किसके बराबर है, C का कितना करना है हमें, C/4, ये तीनों बराबर है, ठीक है। तो हमें A, B, C का रेशियो निकालना है, 2, 3 और 4 का अनुपात बनेगा, ठीक है। ये अनुपात बनेगा, बात की गहराई को समझ पा रहे हो, ये अनुपात बनेगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर एक बात समझो कि टोटल जो रुपया मिल रहा है तीनों को मिलाकर वो कितना मिल रहा है, 9 यूनिट, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, तीनों का मिलाकर 900। तो हम ये कह सकते हैं 9 यूनिट का मान क्वेश्चन कितना बता रहा है, 900 रुपये, 900 रुपये। एक यूनिट का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 900 में डिवाइड दे दो किससे, 9 से। एक का मान कितना आएगा, 100। अगर एक का मान 100 आया तो इस दो का मान कितना होगा, 100 से कर दो मल्टीप्लाई, तो कितना 200। बी को इसमें भी 100 से कर दो मल्टीप्लाई, कितना 300, और इसमें भी किससे मल्टीप्लाई कर दो, 100 से, ना 400। तो 200, 300, 400 आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर सी। इक्वल का कोई भी केस आएगा मुझे उम्मीद है आप बना पाओगे क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, एक ये जो क्वेश्चन है ये मैं आपके लिए होमवर्क में छोड़ देता हूँ, तो मैं आपको साथ में होमवर्क भी देता हुआ जा रहा हूँ। उम्मीद है आप चीज़ों को समझ पा रहे होगे और बहुत अच्छी तरीके से इन चीज़ों को बना पाओगे, ठीक है। चलिए, और जो बच्चे पहली बार अगर मेरी क्लासेस को देख रहे हैं, तो अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करोगे तो और अच्छा लगेगा, और आप लाइक मान लो किसी और को भी करते हो तब भी इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, है ना। हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो, और इसी के साथ मुझे दे दीजिए अनुमति। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय भारत।